तुम आज दोपहर में ताई अम्मी को कहीं लेकर गए थे। सच बताओ, उससे मिलने गए थे? मुझे क्यों नहीं लेकर गए? क्या छुपा रहे हो? मेरे पास तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं। जैद, मेरी बात तो सुनो। जैद, तो उमर जिंदा है? माहीन तो उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। अगर वो वापस आ गया तो पता नहीं माहीन क्या करेगी। अरे इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले, मुझे जैद और माहीन का निकाह करवा देना चाहिए। तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो हमेशा नॉर्मल रहा है, ये अब क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है? बीमारी बताकर थोड़ी आती है। तुम्हें किस बात की टेंशन है? अब तो उम्र का भी पता चल गया है और वो ठीक है। मेरी तरफ से भी तुम्हें कोई रुकावट नहीं, तुम जब चाहो उससे मिल सकती हो। फैसला चाहिए, शौहर या बेटा। और अगर आपका इंतखाब शौहर है तो याद रखिएगा उमर मर गया आपके लिए। जैद, ये दवाइयां ले आओ। देखो अस्मा, अगर तुम ये चाहती हो कि उमर इस घर में वापस आ जाए तो ये मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहती, ना ही उमर चाहता है। बल्कि वो तो कहता है कि ताई अम्मी, क्या हुआ? जैद बता रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस जरा बीपी गड़बड़ कर रहा था। आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखती। तुम हो ना इनका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, मैं तो हूं ही। आपको दबा दूं? रहने दो, अभी अम्मा की आवाजें आने लगेंगी जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बांध कर बिठाया हुआ है। सब जानते हैं मैं यहाँ अपनी खुशी से आती हूँ। तुम्हारी खुशी अब यहाँ नहीं है। बेहतर है कम से कम आया करो। आपको लगता है मैं सिर्फ उसकी वजह से? माहीन, तुम्हारी ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जरा मिजाज बरम है, अभी इन्हें आराम करने दो। क्या हो गया आसमा? तुम्हारी गोद में पली बच्ची है। सभी मेरी गोद में पले पड़े हैं, बस एक उसी को नसीब नहीं हुई जिसका हक था। सबको खुश करने में मैं उसे पूरी मोहब्बत देना भूल गई। तुम एक बार जी भर के लड़ लो ताकि तुम्हारे अंदर का गुबार निकल आए। मुझे किसी से नहीं लड़ता, मुझे नींद आ रही है। मुझे पहले ही शक था कि ये सब ड्रामा चल रहा है। कभी वो आ जाता है, कभी वो चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। अरे इंसान ना हुआ, छलावा हो गया। मैं भी ये देख रही थी, माहीन की बेचैनी को करार आ गया। अरे करार तो उन्हें आया है, हमारी तो रातों की नींद हराम हो गई है। लड़की एक दफा घर छोड़ के चली जाए ना तो दोबारा भी जा सकती है। अब क्या करें? मैंने सोच लिया है, अब कुछ भी करके ना माहीन और जैद का निकाह करवा देते हैं। जैद,
हेलो। उमर प्लीज फोन मत बंद करना। कहो। कैसे हो? ये पूछने के लिए फोन किया? तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इस तरह तो मत कहो उमर। तुम तो कहते थे कि मेरी आवाज सुने बिना तुम्हारा दिन नहीं निकलता। मैंने ख्वाबों में जीना छोड़ दिया माही, और बेहतर यही है तुम भी ख्वाबों से बाहर आ जाओ। मैं तो इन्हीं ख्वाबों की उंगलियां पकड़ के पड़ी हुई हूँ। तो हाथ किसने छुड़ाया था माही? तुमने। और तुम अच्छी तरह जानती हो जो एक बार मुझे छोड़ दे या मुझे धुतकार दे, मैं उसे मुड़कर नहीं देखता। इस तरह तो मत कहो उमर, मेरी बात तो सुनो। उमर हो गए थे वो मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकता। क्यों कर रहा है वो इस तरह? उसमें बहुत ईगो है और बदकिस्मती से वो कुछ भूलता भी नहीं है। एनीवेज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहां हमारी शादी की तारीख तय हो रही है। क्या? और मेरी ईगो कहती है जिस तरह वो मुझे धुतकार रहा है, मैं तुमसे शादी कर लूं। पागल मत बनो। तो क्या करूं? मैं उसके जितने अनापरस नहीं हूं, ना ही उसकी तरह खुद को धोखा दे सकती हूं। वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है, बस तंग कर रहा है, नखरे दिखा रहा है मुझे। पता नहीं नखरे दिखा रहा है या वाकई बदल गए। आसमा, तुमने मेरी चाय में चीनी क्यों डाली है? बेख्याली में डल गई होगी। अम्मा कोई बात नहीं, दूसरी बना के ले आएगी। रहने दो, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई, जरूरी बात करने आई हूँ। सुना है उमर वापस आ गया, तुमने बताया ही नहीं। क्या फायदा बताने का? आप लोग तो पहले ही उसका खत्म पड़ चुके थे। अरे कौन चाहता है किसी का बच्चा चला जाए? तुम्हें बहुत मुबारक हो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि वो यहाँ कभी ना आए। नहीं अम्मा जी, नहीं आएगा। हमने अपने सारे फर्ज पूरे कर दिए। आसमा को क्या इतराज होगा? आप क्या बात करना चाह रही थी? जब्बार चाहता है कि माहीन और जैद का निकाह कर दिया जाए। जैद और माहीन का? मेरा ख्याल में अम्मा जी उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। तुम कब से इतने रोशन ख्याल हो गए हो? मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले बड़ा कोई मसला हो जाए, इन दोनों का निकाह कर दिया जाए, रुखसती बाद में हो जाएगी। माहीन मेरी बेटी है, मैं उसे मना लूंगी, बस जैद को तुम मना लो। रहमान, मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। मैं सोचती हूँ अगर हमारी बच्ची को किसी ने गला लिया तो हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अम्मा जी, आपका इशारा अगर उमर की तरफ है तो आप मुतमईन रहिए, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। आसमा, अम्मा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे एतराज है। और तुम्हें क्या एतराज है? ये रिश्ता ही गलत है। लो सुन लो इसकी बात। आसमा, घर के बच्चे हैं, घर में रिश्ता हो रहा है, तुम्हें क्या एतराज है? जब बच्चे खुश ही नहीं है तो इस रिश्ते का मकसद कोई एक दो दिन की बात नहीं है,
सारी जिंदगी का मामला है। और वैसे भी अगर माहीन का रिश्ता उमर के साथ नहीं हो सकता तो मुझे जैद के लिए भी रिश्ता कबूल नहीं है। और तुम कौन होती हो ये फैसले करने वाली? आप जैद से क्यों नहीं पूछ लेती कि उसकी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाली मैं कौन होती हूं? बल्कि ऐसा करें, आज उसे बता ही दें कि मैं होती कौन हूं। क्या हजारों साल जियो माँ, क्या मैदान मारा है, वो तो सीधा ही सिक्सर ना। क्या बात है आपकी। ये होती है माँ, ये होती है माँ की पावर। आपने खामखा अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। कल जब आपने मुझसे रूड होकर बात की, मैं बहुत डर गई थी। थैंक यू। आखिर मम्मी किसकी है? अब तो मुझे उमर से मिलवाओगे। मुझे क्या पता वो किधर है? तुम्हें सब पता है, बनने की जरूरत नहीं है। तुम अब भी उससे मिलना चाहती हो? हाँ, वो मेरा नंबर ब्लॉक कर सकता है, मेरी आवाज सुन के कॉल डिस्कनेक्ट कर सकता है, लेकिन मेरे सामने आकर मुझसे नजरें नहीं चुरा सकता। वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता है। इस तरह मत देखिए मुझे रहमान। क्या हो गया तुम्हें? क्या जरूरत थी अम्मा जी से इस तरह बदतमीजी करने की? पता नहीं, शायद ये देखना चाहती थी कि जिस घर को मैंने जिंदगी के 25 साल दिए हैं वहां मैं कहां खड़ी हूं। और तुम्हें ये जैद और माहीन के रिश्ते पर एतराज क्यों होने लग गया? और ये क्या कह के आई थी कि जैद को बताएं कि तुम कौन हो, ताकि वो भी उमर की तरह? हाँ, ताकि वो भी तकलीफ बर्दाश्त करे जो उमर ने की थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम उसकी मां नहीं हो। आपने भी तो साबित कर दिया कि आप उमर के बाप नहीं हैं। अरे तो और क्या करूं उसके लिए? और उसने भी खूब सिला दिया मुझे। कौन करता है जो कुछ मैंने किया एक पराये बच्चे के लिए? और मैंने तो जैद को एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं उसकी मां नहीं हूं। मैंने तो अपने बेटे के हिस्से की ममता भी जैद पर उठाई है। तो तुम अब क्या चाहती हो मुझसे? कम से कम उमर को और दुख नहीं देना चाहती। वो माहीन की शादी किसी से भी कर दे, लेकिन वो मेरे घर बहू बनकर नहीं आ सकती। ये फैसला तुम नहीं कर सकती। क्यों? मैं खुश नहीं लगती जैद की? मुझे क्या आया रखा था उसके लिए? ठीक ही कहता है उमर कि अम्मी आपकी हैसियत इस घर में एक आया जैसी ही है। और जिस बेटे की खातिर मैंने शादी की थी वो दरबदर की ठोकरें खा रहा है। दुत्कार दिया सबने उसको। ये सिला दिया मेरी रियासतों का। तो तुमने ये सब कुछ उमर की खातिर किया? बिल्कुल ठीक कहता है उमर कि अम्मी आप यहां रह क्यों रही हैं? आप तो एक छोटी सी बात भी नहीं मनवा सकती। आप मेरे पास आकर रहें, मेरे घर में रहें। तो ठीक है, जाओ जाकर उसके पास रहो। अपनी कुर्बानियां और अपनी रियाजतें याद है तुम्हें, और जो कुछ हमने किया वो तुम्हें याद नहीं? जाओ जाओ जाके उसके पास रहो। देखता हूं कितने दिन तुम्हें रखता है। जब इस घर में आई थी ना तो बेबसी, गुर्बत और एक बच्चे के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं था। आज देखो कहां से कहां उठा के खड़ा कर दिया तुम्हें। आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? अम्मा जी ठीक कहती हैं, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। रहमान, जिस तरह तुम्हें हमारी जरूरत नहीं रही ना, उसी तरह ये घर
तुम्हारे बगैर भी चल सकता है। कितनी आसानी से कह दिया कि ये घर मेरे बगैर चल सकता है। गोया मेरी हैसियत बीवी और मां की नहीं, एक केयरटेकर की थी, जिसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे कितनी आसानी से अपनी जिंदगी से इस घर से माइनस कर दिया। ठीक कहता है उमर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो फिर मैं यहां क्या कर रही हूं? तायमी, थैंक यू सो मच, आपने जो कुछ मेरे लिए किया, थैंक यू सो मच। आप कहीं जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? मेरा भी इस घर से दाना पानी उठ गया है। आपका झगड़ा हुआ था अबू से? जैद से कहो कि मुझे एक टैक्सी ला दे, बल्कि कुछ मत कहो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तायमी, ना मैं किसी की ताई हूं, ना किसी की अम्मी। इस घर से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। तायमी प्लीज ऐसा तो मत कहें। आपका कितनी बार झगड़ा हुआ था अबू से, लेकिन आप घर छोड़कर तो नहीं गई। ये सब मेरी और जैद की वजह से हुआ है। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम बात करेंगे, लेकिन प्लीज घर छोड़ के ना जाए। तायमी प्लीज प्लीज। तायबू, आपने ऐसा क्या कह दिया तायमी से जो वो इतना खफा हुई? देखिए ना, घर छोड़ के जा रही है, प्लीज रोक लीजिए। तायबू प्लीज। देख ले रहमान साहब, खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जा रही हूं। कम से कम अब आप मुझे ताना नहीं दे सकेंगे। तायमी, तायबू रोक लीजिए ना। छोड़ कर चली गई, ये कैसे हो सकता है? अब्द रहमान, तुमने उसे रोका नहीं? जाने को तैयार बैठी थी, रोकता कैसे? फिर भी कोई अपना घर छोड़ के कैसे जा सकता है? आप ठीक कहते थे,
उसका काम पूरा हो गया। तायाबू, आप ताई मी के बारे में कोई बदगुमानी मत पालें। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। देखा था उसके तेवर कैसे थे, बात कैसे कर रही थी। मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ होगा। उसका तो काम निकल गया ना, अब उसको अब्दुल रहमान की क्या जरूरत है। उसने तो अपना काम कर लिया। इसको कहते हैं कि नेकी कर और खड्डे में डाल। ताई मी को साथ नहीं लाए? वो टैक्सी में बैठकर जा चुकी थी। अबू, आपने उनसे क्या कहा? खुदा के लिए कुछ बताएं कि वो घर छोड़कर क्यों गई हैं। कोई बड़ी वजह होगी, वरना वो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती। आप चुप क्यों हैं? आप बताते क्यों नहीं? ये क्या बताएगा? गरीब औरत दिल की भी गरीब निकली। बस उसे एक अपना बच्चा पालने के लिए ठिकाना चाहिए था, पैसे चाहिए थे। उसका काम हो गया, वो चली गई। अब्दुल रहमान का एक भी एहसान नहीं याद रहा उसे। दादो, फॉर गॉड्स सेक, अब लड़ाई को खत्म करने के बजाय उसको बढ़ा क्यों रही है? अबू, अम्मी कहाँ है? क्या ये बताने की जरूरत है कि वो कहाँ गई है और किसके बलबूते पर गई है? नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। वो उम्र की तरफ जा सकती हैं, लेकिन हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकती। अरे भाड़ में गई, हमें ऐसी एहसान फरामोश बहू नहीं चाहिए। आप मेरी अम्मी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकती। वो तुम्हारी माँ नहीं है, जिसकी सगी थी ना उसके पास चली गई है। अब वक्त आ गया अब्दुल रहमान कि जैद को भी सब कुछ बता दिया जाए। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ जैद, इसका अब्दुल रहमान उमर का बाप नहीं है, वो भी तुम्हारी माँ नहीं है। यही हकीकत है। अगर सगी होती तो यूं छोड़कर जाती। कोई जरूरत नहीं उसके पीछे जाने की। जाओ, जाकर उसके पास रहो। अपनी कुर्बानी और अपनी रियाजतें याद है तुम्हें, और जो कुछ हमने किया वो तुम्हें याद नहीं। जब इस घर में आई थी ना, तो बेबसी, गुर्बत और एक बच्चे के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं था। आज देखो कहां से कहां उठा के खड़ा कर दिया तुम्हें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे मेरे बच्चे, हमसे गलती हो गई है। हमें तुम्हें शुरू से ही हकीकत बता देनी चाहिए थी। कम से कम ये हालात तो नहीं बनते। वो दोनों माँ बेटे जो है ना, वो अपनी औकात में रहते और तुम उनके इतने करीब ना जाते। ये सब बकवास है, ये नहीं हो सकता। सैद, आप लोगों को याद है ना, जब उमर को पता चला था तो उस पर क्या बीती थी? मुझे पता था यही अंजाम होना है, और मैंने इतना कहा था कि इसको हकीकत बता दो, लेकिन उस वक्त तुमने जिद पकड़ ली कि नहीं नहीं, उसको अभी कुछ नहीं बताना, कर लो जो करना है अब। अच्छा ठीक है, अब परेशान ना हो। अरे तुम्हारे कौन से छोटे बच्चे हैं जो रोते रहेंगे? छोड़ उसको, उसने तेरी परवाह नहीं की।
तो तू उसकी परवाह क्यों कर रहा है? ले, बुढ़ी इस उम्र में घर को छोड़ के चली गई है। बड़े मुंह उसका, लानती, खबीस औरत। हर बार सुनने के बाद लगता है कि आखिरी इंकशाफ है, लेकिन उससे कोई बड़ी बात सामने आ जाती है। हम एक फैमिली थे माही, फिर अचानक सब बिखर गया, घर खत्म हो गया, सारे रिश्ते अजनबी हो गए। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है, मैं क्या करूं? पहले भाई चला गया, अब मम्मी चली गई। मैं कहां खड़ा हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो दोनों जिंदा सलामत इसी शहर में, तुम देखो दोनों बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। मैं यकीन नहीं कर सकता, मुझे किसी पे यकीन नहीं। आपने अम्मी को घर से निकाल दिया और अब अपने अमल को जस्टिफाई करने का ड्रामा कर रहे हैं, जैसे तुम्हारी और मेरी मंगनी का किया था। मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरी छोड़, तुम बताओ भाई, तुम्हें कभी लगा कि वो मेरी सगी मां नहीं? नहीं ना? हाँ, उम्र का शक होता था। अक्सर मजाक में कहता था कि नेबू का बेटा नहीं, मुझे कहीं और से लाए, लेकिन मजाक वो नहीं, मजाक आप हो रहे हैं। नहीं, it's impossible. अब तो सब कुछ पॉसिबल लगता है। उन्होंने इसलिए कहा है कि मैं अम्मी को मना देना चाहूं, लेकिन मैं उनके जान से मैं नहीं आऊंगा। मैं अम्मी को भी लेकर आऊंगा और उमर को भी। और अगर ये सब कुछ सच हुआ तो तुम अपनी फजूल सी शक्ल लेकर यहां से चली जाओ, वरना मैं अपना इंसान खोलूंगा तुम्हारा भी। भाईजान, आपने
आसमा को इस तरह घर से नहीं जाने देना चाहिए था। अरे भाई, वो जब खुद जाने को तैयार बैठी थी तो क्या उसकी मिन्नतें करते। अरे उसने कुछ सोचा ही नहीं कि इस उम्र में अपने खामन से अलग हो रही है। इज्जत का क्या होगा, लोग उसके मुंह पर थू थू करेंगे। लेकिन इस तरह इस उम्र में घर का बिखरना भी अच्छी बात नहीं होती। अरे तुम बिस्किट खाओ, बहुत बोलती हो तुम। अच्छा किया बेटा जो तुमने उसे नहीं रोका, वैसे वो भी तुम्हारी हमदर्दी का ना फायदा ही उठाती रही है। अब भी अपने बेटे का घर भरती रहती तो तुम्हें क्या पता चलता। अम्मा क्या करती है और क्या नहीं करती मुझे पता है। बस अब आप इस टॉपिक को बंद करें। ताई अम्मी तो चली गई, क्या उमर इस घर में मेरे लिए वापस आएगा? उमर, एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा था तुम कभी नहीं आओगे। मैं तो ये सोच कर ही मर गई थी, लेकिन तुम आ गए। उमर, मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस किए लेकिन तुमने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। भूल गए थे क्या मुझे? मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, क्यों? क्या मेरा कसूर इतना बड़ा था? मैं यहाँ किसी और से नहीं, सिर्फ अपनी माँ से मिलने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब किस नाते से आए हो यहाँ? बदकिस्मती से मेरी माँ यहाँ रहती है। हो, तो अब माँ बेटा मिलकर कोई नया ड्रामा शुरू करने वाले हो। मुझे आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, मेरा रास्ता छोड़। तुम्हारा इस घर में अब कोई नहीं है, समझे? उमर, ताई अम्मी तो रात को ही तुम्हारे पास चली गई थी। तुम यहाँ अब तक क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। अम्मी कहाँ है मेरी? मुझे क्या मालूम, वैसे भी तुम माँ बेटे को आदत है बताए बगैर गायब हो जाने की। वो यहाँ से जा चुकी हैं। भाई साहब ने उन्हें घर से निकाल दिया है। अब उन्हें घर के अंदर नहीं, घर से बाहर जाकर ढूंढो, समझे? अम्मी कहाँ है? ये कहां से आ गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी माँ कहाँ है? अरे बेटा, हमें क्या पता तुम्हारी माँ किधर है। वो तो हमें कह के गई थी कि मैं उमर के घर जा रही हूँ। क्या 25 साल की रफाकत इतना हक भी नहीं रखती थी कि आपका ड्राइवर उनको मेरे घर तक छोड़ा है? अरे अस्मा तो कह के गई है कि वो तुम्हारी तरफ जा रही है। आपने उन्हें इस घर से निकाल दिया इस तरह, खाली हाथ। ना जाने वो किस हाल में होंगी, कहां कहां भटक रही होंगी। वो औरत इस सलूक की मुस्तहिक थी रहमान साहब? मैंने उससे इस तरह जाने के लिए नहीं कहा था। अगर मेरी माँ को जरा सी भी कोई तकलीफ पहुंची या उन पे जरा सी भी आंच आई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को बर्बाद कर दूंगा मैं, याद रखिएगा। उमर, उमर मेरी बात सुनो। उमर, उमर मेरी बात सुनो। क्यों आ रहे हो तुम मेरे पीछे? तुम्हारे यहाँ होते हुए उनको इस तरह घर से निकाल दिया, लानत है तुम्हारी शक्ल पे। अब इसमें ज़ैद का क्या कसूर? इसको तो पता भी नहीं था। तुम बीच में मत बोलो, तुम भी इन सब की तरह हो। आई एम सॉरी उमर, मैं उनके पीछे गया था लेकिन वो टैक्सी में बैठ के चली गई। मैं तो आना चाह रहा था। तुम सबको ये बुरा लग लेना कि वो मेरे से मिलना शुरू हो गई है। एक बार उनको मिल जाने दो, तुम सबका हिसाब करता हूं मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। क्यों आओगे तुम मेरे साथ? हाँ, रहो ना अपने बाप के साथ। बचपन से बाप की होने चाहते थे ना तुम। क्या बताऊं, मैं तो सचमुच सिर्फ अपने बाप का ही बेटा निकला। करीबी हॉस्पिटल, क्लिनिक और इलाके में रुकने वाली हर टैक्सी से मालूम करो और मुझे फौरन बताओ, बल्कि मैं खुद आता हूं। इसे कहते हैं हरामखोरी। अरे जिसका खा के इतना बड़ा हुआ है उसी को सुना गया है। हाँ, आपको उससे कोई खैर की उम्मीद है? फॉर गॉड सेक आप लोग खामोश हो जाएं। इस वक्त मुझे उमर के रवैये की फिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ ये फिक्र है कि आसमा जहां भी है
खैरियत से हो। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। इसको अकल नहीं आएगी, जो जैसा बदमाश बच्चा पाल रखा है उसने। ढूंढे ना अपनी माँ को। भाईजान की इन्हीं कमजोरियों की वजह से तो ये लोग फायदा उठाते हैं। देखिएगा बैठी होगी वहीं अपने बेटे के घर पे। मुझे तो ये सब ड्रामा लग रहा है। आसमा कहाँ गई होगी?